वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन की दिल की हालत क्या है। अभी इस वक्त क्या वो आपको याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनकी करंट थॉट्स, एनर्जी, उनके इमोशंस। और आज की रीडिंग में लव मैसेजेस भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है जो अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जानना चाहता है कि उसके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं और उनके दिल की हालत कैसी है, चाहे वो आपसे कांटेक्ट में है या नहीं है। ठीक है, तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और आपके सामने स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो पहला ऑप्शन है लाइक यू, दूसरा ऑप्शन है लव मी और तीसरा ऑप्शन है डोंट जज। तीनों ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। अगर आपका ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ खींचा जाता है तो इट मीन्स आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ने ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ, लाइक यू। ये ऑप्शन वाले जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपके पर्सन के दिल की हालत क्या है अभी। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ एक अजीब सी फीलिंग फील कर रहे हैं। मतलब उनका बहुत मन कर रहा है कि वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। चाहे ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है या फिर ये आपके सेम सिटी से हैं, शहर से हैं, गांव से हैं, आसपास रहते हैं, या सेम आप ऑफिस में काम करते हो, एक ही जगह पढ़ते हो, कुछ भी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका जो पेशेंस लेवल है, सब्र करने का जो एक लेवल होता है, वो टूट रहा है। क्योंकि हो सकता है हाल फिलहाल में आपने इस पर्सन को कांटेक्ट करना अपनी तरफ से कम कर दिया है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ऑप्शन 1 में, जिन्होंने ये लाइक यू वाला ऑप्शन चुना है, कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण आपने इस पर्सन को अपने से दूर कर दिया है। क्योंकि अगर आप दोनों के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना होती तो अभी तक तो आप इस चैनल पर इस वीडियो को सुनने नहीं आते। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं डेफिनेटली ये बता रहे हैं कि पर्सन की जो हालत है अभी, वो एक ऐसी एनर्जी है कि आउट ऑफ बैलेंस हो गया है सब कुछ। ना दिमाग काम कर रहा है, ना दिल काम कर रहा है, इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं और अपने आप को कंट्रोल करने की ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार कब तक कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में ओवरफ्लो दिख रहा है। ये बहुत जल्द आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी करके, चाहे ट्रैवल करके मिलने आए, चाहे ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर दे, या फिर ये किसी आपके फ्रेंड से हेल्प ले कि वो आप तक इस पर्सन के मैसेज को पहुंचा दें, या फिर आपके बारे में ये किसी फ्रेंड से ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से जानकारी या इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को लेकर डीपली हर्ट हुए हो। तो अपनी गलतियों को भी ये आपके सामने बोल सकते हैं कि मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो, या जो भी मेरी सज़ा है मुझे दे दो, बट मेरे साथ कांटेक्ट मत ख़त्म करो। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो आपने ऑप्शन चुना है लाइक यू, आपके जैसा इनको कोई और नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि दुनिया में जैसे इंसान को होता है ना कि ठोकर खाने के बाद ही अकल आती है, आंखें तभी खुलती हैं जब कोई सच्चाई इंसान के सामने आए। शायद ये पहले इस तरह की एनर्जी में होंगे, या इनका माइंडसेट ऐसा होगा कि कोई बात नहीं, रिलेशन ही तो था, टूट गया तो क्या हुआ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, कोई भी मेरे साथ रिलेशन में अट्रैक्ट हो जाएगा, मेरे जैसा इंसान पाकर सामने वाला भी बहुत ज़्यादा लकी फील करेगा। एक तरह से इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड भी था, कहीं ना कहीं उस घमंड का भी
कह लो कि सत्यानाश हो गया है एक तरह से, क्योंकि इनका जो घमंड है वो चूर चूर होना शुरू हो गया है। अभी आपने मेरे रीसेंट वीडियोस देखे होंगे, मैंने उन वीडियोस में बताया भी था कि बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर 1010 का जो पोर्टल है वो एक बहुत बड़ा मेगा चेंज लेकर आया है। जिन्होंने 1010 पोर्टल पे वीडियो नहीं देखा, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग टाइम निकालो और उस वीडियो को देखो, क्योंकि 1010 का जो पोर्टल था ना वो एक तरह से एक ऐसा गेटवे है जो 2022 ख़त्म होते होते कुछ अधूरे पड़े रिश्तों के बीच की सच्चाई सामने लेकर आएगा। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अगर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था, अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था या कोई प्रभावित कर रहा था, कई बार होता है दूर से देखते हैं हम तो हमें लगता है कि वाओ क्या रिलेशन है, क्या इंसान है, क्या इनकी ज़िंदगी है। दूसरे लोगों को देखकर हम अपना रिलेशन कंपैरिजन में रखते हैं। आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं। अगर इनके फ्रेंड सर्कल में किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी की मैरिज में डाइवोर्स हो गया है, या किसी का रिलेशन कई सालों तक चला बाद में वो ख़त्म हो गया, तो शायद इनकी फ्रेंड सर्कल भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनका भी ब्रेन वॉश करते हों कि हमारे साथ हो सकता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं। तो ये सिचुएशन ना सब पे अलग अलग रेजोनेट करेगी, ठीक है। कुछ लोगों में ये नज़र आ रहा है कि इस पार्टनर ने आपको खुद से दूर किया अपने आप से, और दूर करने की जो सज़ा है वो आपके पार्टनर को मिल रही है। क्योंकि जब हम किसी भोले भाले पर्सन के साथ धोखा करते हैं, किसी का दिल बहुत बुरे तरीके से हर्ट करते हैं, तो उस वक्त शायद हमें नहीं पता होता कि हमने किसी को इतना ज़्यादा धोखा दे दिया है या किसी को हर्ट कर दिया है। लेकिन जब उसकी सज़ा हमें मिलती है कर्मों के रूप में, अगर हम किसी और थर्ड पार्टी में चले गए हैं या फिर कोई हमारा लाइफ में ऐसा इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है या ऐसा इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है जिसको हम टाल रहे थे कि चलो बाद में हो जाएगा, देख लेंगे। इस पर्सन को ना किसी पे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। अब ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है। आपसे नो कांटेक्ट में जाने के बाद या आपको अपने से दूर करने के बाद इस पर्सन को ना किसी चीज़ का नुकसान हुआ है, कोई लॉस हुआ है। अब ये लॉस कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इनका किसी से अफेयर है, कोई थर्ड पर्सन है तो उसने इनको धोखा दे दिया, छोड़ दिया, ज़रूरी नहीं है। कोई भी लॉस हो सकता है कि इनका कोई काम बनने वाला था वो लास्ट मोमेंट पे बना नहीं, या फिर इनका कोई ऐसा भी कोई ड्रीम हो सकता है, कोई ड्रीम जॉब हो सकती है, ड्रीम करियर हो सकता है, और ऑलरेडी ये वर्किंग है। तो जो ये चाहते हैं कि मेरे पास इतनी इनकम हो, ऐसा स्टेटस हो, इतनी पावर हो, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं बना पा रहे, ना ही प्रोफेशनल लाइफ में ना ही पर्सनल लाइफ में। तो आपका पर्सन ना ऑप्शन 1 में अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा भड़ास है कि कोई मिल जाए उसके ऊपर भड़ास निकाल दूं। हो सकता है इन्होंने अपने ऑफिस में किसी के ऊपर अपनी भड़ास निकाली भी हो, और कुछ लोगों ने अपने घर वालों पर अपनी भड़ास निकाली है। अपनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बनाया है। और बहुत कम लोगों के पार्टनर जिनका फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा है, किसी फ्रेंड से इनकी रिसेंटली कोई लड़ाई हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी तरह की बहसबाजी हुई है जिससे फ्रेंडशिप में दरार आ गई है, या कुछ दिनों से माइंड अपसेट चल रहा है आपके पार्टनर का। तो इनको लग रहा है कि ये सब इनको रिजल्ट के रूप में मिला है, जो इन्होंने आपके साथ किया इनको घूम फिर के वो मिल रहा है, और ये इसी वजह से वापस आना चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगने। तो ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल भी हो रहे हैं और उससे ज़्यादा पछता रहे हैं कि मैंने उसका क्यों दिल दुखाया, मैंने उसके साथ क्यों गलत किया। तो जिसके ऊपर इनको ज़्यादा फेथ था
शायद वो इंसान इस पर्सन को रीसेंट टाइम्स में, जो हाल फिलहाल के दिन हैं, इनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो जिन लोगों का थर्ड पार्टी रिलेशन है आपके पर्सन का, उन लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बहुत जल्दी कांटेक्ट में आएंगे। और कुछ लोगों के लिए अभी इस पर्सन की एनर्जी में स्लोनेस है। ग्रेजुअली ये पर्सन आगे आगे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक मन ही मन में मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। और निरंतर अगर हम किसी को सोचते रहते हैं तो हमारी एनर्जी वैसे ही रेडिएट करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में सारे आए हैं, सभी एलिमेंट्स की रीडिंग की है मैंने। आपके एयर एलिमेंट, फायर, अर्थ एंड वाटर सभी राशियां आई हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये कहीं भी हो सकती हैं। तो पर्सन आपके कब तक आ सकते हैं? यहाँ जो नंबर है, नंबर 4, बहुत सिग्निफिकेंट है अगले 4 दिन, और कुछ लोगों के लिए अगले 10 दिन, बहुत कम लोगों के लिए आने वाले 4 हफ्ते हो सकते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का टाइम होता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, जिन्होंने लव मी का ऑप्शन चुना है, तो सबसे पहले तो आपके पर्सन के दिल की हालत, प्यार ही प्यार उमड़ रहा है बहुत ज़्यादा। वो चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आ जाओ, इनको प्यार दो, इनको उसी तरह का केयर दो, इनके लिए आप उसी तरह की इनसिक्योरिटी शो करो जैसे आप पहले करते थे कि मुझे तुम ही चाहिए, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। तो अब इनको कोई कहने वाला नहीं है कि प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। तो ये पर्सन ना आपको मिस कर रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ा था या अभी भी इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, या हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट है आपका, अब इनकी एनर्जी में वो प्यार उमड़ रहा है जो इन्होंने गलतियों से सीखा है। कई बार क्या होता है कि हम किसी रिलेशन में जब होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमें प्यार करता है, हमारा रिश्ता बहुत ही स्मूथ चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और अगर लड़ाई झगड़ा है भी तो वो हम दोनों अपने आप में सॉर्ट आउट कर लेते हैं और हमारा रिलेशन फिर ठीक हो जाता है। तो जहाँ तक मैं आप लोगों के कार्ड्स देखकर समझ पा रही हूँ, ये चीज़ तो क्लियर है कि आप दोनों में प्यार और अट्रैक्शन ये दोनों बहुत हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैचमेंट फील करते हो, यहाँ पर फिज़िकली अट्रैक्शन भी बहुत है। उनको आप देखने में बहुत ही सुंदर लगते हो, बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी या आपका ऑरा उनको पॉजिटिव लगता है। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन उनको फील होता है जब वो आपके साथ होते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कई बार बताया भी हो कि अभी तक इन्होंने जितने भी रिलेशन रखे, चाहे कैजुअल डेटिंग, फ्लर्टिंग, फ्लिंग्स, वन नाइट आउट या कुछ भी, आपके साथ ये एक कनेक्शन बहुत डीप लेवल का फील करते हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी है, इमोशंस भी है, इंटीमेसी भी है, लस्ट भी है, पैशन भी है। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो, ऐसा आपके पर्सन राइट नाउ फील कर रहे हैं। और इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि ये आपके साथ किसी रोमांटिक मेमोरी को क्रिएट करें, दोबारा से उन्हीं पलों को फिर से बनाएं जो ये कभी आपके साथ बिताया करते थे। क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन जो हैं थोड़ी ज़िद्दी भी हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो इस रिलेशन में राइट है।
और ये पर्सन थोड़े मूडी भी हैं, अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशन में आते हैं और अपनी मर्ज़ी से एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना अलग अलग सिचुएशंस आई हैं, आपके साथ कौन सी फिट बैठती है या रेजोनेट करती है उसे आप रखिए। बाकी का स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपका पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दिया जा रहा। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है, चाहे आप मेरे चैनल का वीडियो देखो या किसी भी अदर चैनल पर अगर आप वीडियो देखते हो, तो हमेशा ये चीज़ याद रखो, ऑनलाइन रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरल ओवरव्यू होता है, लेकिन 80% तक उसकी एनर्जी राइट होती है। तो अभी इस पर्सन की हालत क्या है, देखिए ये पर्सन आपकी तरफ ना बहुत जल्दी आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपना डिसीजन फाइनल करते हैं कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई अड़चन आ जाती है। अब वो इनके मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, इनके खुद के कुछ डर हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ से इनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा। जैसे पहले आप इनको रूठने पे मना लेते थे और बहुत जल्दी मान भी जाते थे अगर ये आपको मनाते थे या आप इनको मनाते थे, तो कुछ ना कुछ आप में ना पहले एनर्जीज़ और फीलिंग्स ऐसी थी जो थोड़ी इम्पल्सिव थी, फटाक से कोई एक्शन ले लेना। अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो आप कोशिश करोगे अलग अलग नंबर से उनको कॉल करने की, या अलग अलग आईडी से उनको मैसेज करने की, या अपने ही नंबर से उनको दिन में पता नहीं कितने कॉल या मैसेजेस आप करते होंगे कि मुझे अभी रिप्लाई दो, आप इतने टाइम से कहाँ थे। मतलब आपकी एनर्जी में भी मुझे इम्पल्सिवनेस दिख रही है, और शायद ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं, ठीक है। तो आप जिनसे डील कर रहे हो राइट नाउ, तो ये पर्सन आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब आपको देखना चाहते हैं, पास बैठना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को लेना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं कि हम दोबारा अगर इस रिलेशन को ठीक करेंगे तो हमारा रिलेशन आगे चलकर एक अच्छी ग्रोथ रखता है। मतलब इनको कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही। हो सकता है खुद से पहले आपको इग्नोर करते रहे, अवॉइड करते रहे, तो जब आप स्ट्रांग बन गए, जब आपने इनको पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो जिनसे आप डील कर रहे हो इनकी कुछ राशियां निकली हैं। सन मून राइजिंग वीनस में ये साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, जेमिनी यानी कि मकर, कन्या, मेष, मिथुन, फिर है स्कॉर्पियो, लिब्रा, पाइसीज और टॉरस, वृश्चिक, तुला, कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, पाइसीज मतलब मीन राशि। तो ये कुछ इनके ज़ोडिएक साइंस निकले हैं, जितने रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है। ऑल राइट, इस पर्सन का आपकी तरफ जो अगला एक्शन होगा वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 दिन भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये अगले 3 हफ्तों से लेकर 5 हफ्तों के बीच में 3 वीक्स टिल 5 वीक्स कोई ना कोई आपकी तरफ कोई जेस्चर, कोई एक्सप्रेशन ऑफ लव, कोई गिफ्ट दे देना आपको, या कोई आपका फ्रेंड है जो इनको भी जानता है उसके थ्रू आप तक पहुंचना, या उसको मैसेज कन्वे कर देना कि प्लीज़ उससे पहले पूछ लो कि वो आज भी इंटरेस्टेड है या नहीं। तो कुछ ना कुछ इनके अंदर ना प्लानिंग चल रही है, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, और मिलेंगे तो श्योरली आपको। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स हैं, तो बिल्कुल फिक्स्ड माइंडसेट के साथ नहीं रहना कि मैम ने ऐसा बोला था तो ऐसा ही होना चाहिए। पॉसिबल तो है, लेकिन कई बार क्या होता है एनर्जीज फ्लक्चुएट भी करती हैं, ठीक है। कुछ लोगों का पार्टनर तो ऑलरेडी इस रिलेशन में आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ब्रेकअप दिख रहा है मुझे, और ये ब्रेकअप भी इन्होंने ही किया है, और अभी ये अपनी लाइफ में जिसके साथ भी हैं उस पर्सन के साथ इनका रिलेशन ऑन एंड ऑफ है, चाहे वो इनके हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे इनका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, किसी से रिश्ता हुआ है, एंगेजमेंट हुई है, उस पर्सन के साथ इनका मुझे इमोशनल कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। तो ये बॉन्ड जो है आपके साथ फील करते हैं, लेकिन शादी हो गई है तो अपनी
जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर आपकी तरफ नहीं आना चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि कहीं फैमिली पर कोई उंगली ना उठाए, रिस्पेक्ट के ऊपर कोई बात ना आ जाए। तो आपके पर्सन आपको याद करते हैं, लेकिन इस पर्सन को ना याद करने के साथ साथ ऐसा भी लगता है कि मैं अपनी यादों को और अपनी फीलिंग्स को जितना दबा सकूं उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे ही इनको आपकी याद आती है तो अचानक इनका दिल करता है कि आपको ये कांटेक्ट करें, मैसेज करें, और ये उस एनर्जी में आना नहीं चाहते कि ये आपको चेस करें, क्योंकि कहीं ना इस पर्सन में ईगो बहुत है। और ये थोड़ा ऐसा पर्सन है जो ज़िद करने के कारण इस डिले को फेस करने के लिए भी रेडी है कि अगर रिलेशन में इंतज़ार करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, लेकिन सामने जाकर सॉरी कहना या सामने जाकर किसी को माफ़ी मांगना, उसमें इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। शायद आप बहुत जल्दी सॉरी बोल देते होंगे, या फिर ये एनर्जी आप में हो सकती है कि आप पहले वेट करते हो कि कंट्रोल करते हो अपनी एनर्जी को, जब आपको लगता है पेशेंट जवाब दे रहा है फिर आप छोड़ते नहीं हो। तो मेरे व्यूअर्स भी ऐसी एनर्जी में है कि बस मैंने बहुत आपको चेज़ कर लिया, अब आपका टर्न है कि आप मुझसे माफ़ी मांगो और इस रिलेशन को ठीक करो। तो ये रही आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो गाइज़, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है आप लोगों ने। थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स लिख के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं बढ़ती हूँ लास्ट ऑप्शन, डोंट जज। तो ये ऑप्शन जिन्होंने सिलेक्ट किया है गाइज़, आप लोगों की जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, पहली बार तो आप लोगों के कार्ड्स बहुत ईजिली निकल नहीं रहे थे। मुझे लगता है आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, चैलेंजेस हैं। आपका जो काम है स्पेशली लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, वो बनते बनते अटक जाता है। इस पर्सन से आप अगर रीयूनाइट होते हो या इनके साथ आपका पिछले कुछ हफ्तों में फिर से रीयूनियन हुआ था, तो मुझे करंटली फिर से ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। या तो आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो कम्युनिकेशन में नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन देख रहे हो आप एक दूसरे को, लेकिन बात नहीं कर रहे। ये है एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो इसी ऑप्शन के अंदर आपके पार्टनर के दिल की हालत को इस तरह से दिखा रहा है कि ये पर्सन अपने किसी डिसीजन पे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, और ये डिसीजन कोई बहुत बड़ा ऐसा डीप डिसीजन नहीं है। इनको सिर्फ कम्युनिकेशन करने में ही दिक्कत आ रही है कि कैसे कांटेक्ट करूं, कब मिलने जाऊं, किस तरह से माफ़ी मांगूं, या मिलने भी जाऊं या रहन दूं। तो ऐसे इनके मन में ना विचार आ रहे हैं, और डुअलिटी में है आपके पार्टनर, डबल माइंड हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है और आपकी तरफ आने के लिए अभी ये कंप्लीटली रेडी नहीं है। हो सकता है इस पर्सन को अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का, अपनी फैमिली का, किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर है, कोई बर्डन इनको है, चाहे पैसों का हो या फिर लाइफ में कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं इनको। कोई चीज़ है इनकी लाइफ में गाइस जिसकी तरफ ये अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और अपनी लव लाइफ को ये उतना टाइम नहीं दे पा रहे, ना ही अभी ये सोच रहे हैं कि लव लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। ये पर्सन आपको याद करते हैं, लेकिन इस पर्सन का ना सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर ये माइंड बना लेना कि मुझे उसको कॉल नहीं करना या मुझे इतने दिन उससे बात नहीं करनी, तो ये निकाल लेते हैं टाइम। और आपका यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि इनका आपको एक दिन या 2 दिन फ़ोन ना आए तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया। आप ना सेंसिटिव हो और आप इमोशनल भी हो। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा
हाइपर सेंसिटिव हो जाते हो। और अराउंड न्यू मून और फुल मून एवरी मंथ, हर महीने में पूर्णिमा और अमावस आती है, इसके आसपास आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करते हैं। कभी भी नोटिस कर लेना। यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, डोंट जज वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन में 80% मेरे दर्शक बहुत भावुक हैं। किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया, वो बात आपके दिल में रहती है। सामने से आप चाहे हंस के दिखा दो या सामने वाले को कोई रिएक्शन ही ना दो, स्ट्रॉन्ग बन के दिखा दो, लेकिन आपको वो बात अंदर दिल में रहती है, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पर अपने पर्सन से कमिटमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई है, और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपने इस पर्सन को या तो लाइफ से निकालने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं हो रहे थे और आपको लगा कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। हो सकता है आपकी एज शादी लायक हो गई है और कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो। तो ये पर्सन ना आपको थोड़े फ्लर्टी नेचर के लगते हैं, प्लेफुल लगते हैं, और आपको लगता है कि ये बंदा या ये बंदी सीरियस नहीं है, चाहे इसको जितना मर्जी समझा लो, इसने करनी अपने मन की है। तो अभी आपने क्या किया है, आप वेट तो कर रहे हो इनका, लेकिन आप अब अपने मन को समझाना शुरू कर गए हो कि शायद डेस्टिनी ने हमारे रिश्ते में कुछ ऐसा लिख दिया है जिसको हमें चेंज करने की बजाय एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप अपने पर्सन को याद करते हो। सिमिलरली कुछ लोगों का पर्सन आपकी एनर्जी को कैच कर लेता है, क्योंकि जो लोग एक डिवाइन कनेक्शन में होते हैं या हायर लेवल सोलमेट रिलेशनशिप में होते हैं, उनके साथ ना स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपकी एनर्जी स्पिरिचुअल है तो पार्टनर पे भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसको सोच रहे हो, याद कर रहे हो, उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके लिए उपाय कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, कोई मंत्र चैंट करते हो, स्विच वर्ड लिखते हो, कोई स्पेल करवा रहे हो, या किसी से आपने गाइडेंस लिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट तो करेगी ना, क्योंकि वो पर्सन आपका काउंटर पार्ट है। ये स्पेशली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स में होता है। कार्मिक रिलेशनशिप में आप लोगों को ट्रिगर बहुत मिलते हैं, पार्टनर से, सिचुएशन से, एक्सपीरियंस से, सर्कमस्टांसेस से, सिनेरियो से। अलग अलग चीज़ें हैं, सभी पे अलग अलग तरह से ही रेजोनेट होंगी। तो गाइज, आपका जो पार्टनर है उनकी यहाँ पे राशियाँ निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। ये कहीं भी हो सकती हैं इनके बर्थ चार्ट के अंदर, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। चाहे ये नाम राशि हो, चंद्र राशि हो, इनका लगन हो, सूर्य राशि हो। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है उनको पता होगा कि हम किस तरह से एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को या हॉरोस्कोप को रीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली राशि पार्टनर की आई है टॉरस, वृषभ। उसके बाद वर्गो है कन्या, जेमिनी है मिथुन, स्कॉर्पियो वृश्चिक, पाइसिस मीन, कैंसर कर्क, एरीज मेष, सैजिटेरियस धनु और लास्ट है लियो सिंह राशि। और अब यहाँ पर इस पर्सन के एक्शन कार्ड में जो एक्शन निकला है कि ये कब तक आपकी तरफ आएंगे, यहाँ पर 50-50 चांस है कि ये पर्सन जल्दी आएंगे, और कुछ लोगों के लिए 50% ये चांस है कि ये पर्सन अपना अच्छा खासा टाइम ले सकते हैं आपकी तरफ कोई सॉलिड ऑफ़र लाने के लिए। मतलब अगर कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर सोच रहे हो तो अभी आपको इन सभी चीज़ों को सोचना नहीं है, क्योंकि आपका पर्सन इस एनर्जी में नहीं है। केवल 50% लोगों का पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, और ये आपको मिलने आ सकते हैं या आपके साथ कांटेक्ट में दोबारा से जुड़ सकते हैं आने वाले 3 दिनों में, 6 दिनों में, 9 दिनों में।
3 हफ्तों में और लास्ट है 40 डेज, 40 दिन। तो ये पर्सन की दिल की हालत क्या है आपके लिए? अभी ये पर्सन आपके ऊपर कॉन्फिडेंट है, मतलब इस पर्सन को ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने गलती कर दी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं, वो कौन सा मुझे छोड़ने वाली है या वो कौन सा मुझे छोड़कर जाएगा। क्योंकि आपके पर्सन को आपका नेचर पता है, आपकी हैबिट्स पता हैं, आपका प्यार करने का तरीका पता है। उनको एक इंट्यूशन भी फील होता है आपके साथ कि आप मूव ऑन नहीं करोगे, क्योंकि आपने कई दफ़ा इस पर्सन को बोला होगा कि मुझे रिश्ते आ रहे हैं, मेरे फैमिली वाले मुझे प्रेशर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि आप जो रिश्ते आए हैं, अलायंसेस आए हैं, उनको देखो और मैरिज फाइनलाइज करो। बट कहीं ना कहीं इंटरनली पार्टनर को पता है कि आप इनसे दूर नहीं जाने वाले, आप इनका आज भी वेट कर रहे हो। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे उन लोगों का है जिनके पार्टनर ने आपको क्लियरली बोल दिया है कि आप जहाँ मर्जी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकते हो, बिल्कुल ब्लंटली बोल दिया है। और ये सुनकर आपको बहुत शॉक लगा कि इस पर्सन ने मुझे ऐसा कैसे लाइफ से निकाल दिया, क्यों मुझे रिजेक्ट किया। ये चीज़ आपको आज तक हजम नहीं हुई, लेकिन अब आपने भी कहीं ना कहीं इसे डिवाइन का डिसीजन समझकर लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया है। ये बहुत लंबे समय से आपको मूव ऑन करने से मना कर रहे थे, लेकिन अचानक इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला कि ये आपके लिए या तो स्टैंड नहीं ले पाएंगे, या फिर ये पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में मैरिज को सोच ही नहीं रहे। ये आपके साथ रिलेशन रखने को रेडी हैं, लेकिन सॉलिड ऑफ़र इनके पास नहीं है। दोनों हाथ इनके खाली हैं कि वो आपको क्या कमिटमेंट दें, क्योंकि ये पर्सन अभी कमिटमेंट की एनर्जी से भागता है। यहाँ पे ना रनर एंड चेजर वाला सिचुएशन है। आप किसी ट्विन फ्लेम से भी डील कर रहे हो सकते हो। और कुछ लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, वो ये कि अगर ये पर्सन वापस आते हैं आपकी तरफ तो प्लीज़ इनको जज मत करिए कि ये अब मेरे साथ वापस क्या लेने आए हैं, क्या मुझे यूज़ करने आए हैं, क्या मेरा मजाक बनाने आए हैं, या फिर से मेरे टाइम को वेस्ट करने आए हैं। ये जो कार्ड है डोंट जज का, वो यही है। जो भी आपका पास्ट में इनसे रहा है, उस पास्ट के साइकिल को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाने वाले हैं आपके पार्टनर। तो कार्मिक एनर्जी या कार्मिक सिचुएशन आप दोनों में क्लोज हो जाएगी और एक न्यू चैप्टर, टोटल न्यू बिगनिंग इस रिलेशन में आप लोग देख सकते हो, जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। गाइस, रीडिंग्स लाने में बहुत मेहनत लगती है, शायद आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करती हैं, आप एक कनेक्शन फील करते हो चैनल के साथ, तो ज़रूर कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करो। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। आप जितना ज़्यादा लिखोगे ना वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट रहेगी और मुझे बहुत आसानी रहती है कि मैं टैरो से आप लोगों की एनर्जीज़ को पिक कर पाऊँ। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।